जय श्री राम। चलिए आज देख लेते हैं आपके वर्क प्लेस में या आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है जो हमसे एनवायरनमेंट में लोग जुड़े हुए हैं या आसपास के लोग जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए क्या फील करते हैं। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आपको कभी भी ये मिलेगी तो वो आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले कि आप अपने इष्ट भगवान या जिस भगवान को या आप किसी डिवाइन को मानते हैं, तो अपने ईश्वर का ख्याल कर लीजिए, अपने ईश्वर का ध्यान रख लीजिए, जिससे कि ये रीडिंग पॉजिटिव आए। सबसे पहले आप अपने ईश्वर का ख्याल कर लीजिए 3 बार और सब कुछ पॉजिटिव सोचिए। जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स थिंक्स पॉजिटिव थिंग्स, थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स दैट पीपल आर एडमायरिंग यू। जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें अच्छा, वो ध्यान रखिए। पॉजिटिव फीलिंग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं राम जी से कामना करती हूँ, क्योंकि राम जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और वो खुशी, वो चीज़ें राम जी सब पे कृपा बरसाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पे भी वो कृपा बरसे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स के एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनसे संबंधित, या फिर जो उनके नेबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के नेबर्स या वर्क प्लेस में उनके फ्रेंड्स या फिर कलीग्स उनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। लेट्स गो ऑन टू दैट। तो देखिए, एक कार्ड तो मेरे पास आया है, 2 कार्ड आ गए हैं इनफैक्ट। राइट, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। एक तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। दूसरा आया है पेज ऑफ कप्स, जय श्री राम। तीसरा कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 8 ऑफ ओके, इट्स अगेन 8, सो इट्स स्ट्रेंथ कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून। एस ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहा है कि आप बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच से चल रहे हैं और स्टिल आपके अंदर जो इमोशन है, जो क्रिएटिविटी है, वो एकदम फुल ऑफ एनर्जी हो आप। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको लग रहा है कि बहुत फुल ऑफ एनर्जी भी हो आप, ठीक है। और आप उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो और आप बहुत फोकस्ड हो अपने करियर में, अपनी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों में आप फोकस्ड हो। और कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीज़ें ना मतलब छुपा कर रख दो, और या फिर ये समझ लो आप कि अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में लोग आपको ऐसा सोच रहे हैं कि आपने बहुत मनी सेव कर रखी, जो कि आप कभी किसी को दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते हो, बट आपके पास बहुत कुछ है जो कि आप शो नहीं करते हो। और कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत में लगे हुए हो, कहीं ना कहीं अपनी फ्यूचर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पर आप मेहनत करने पे लगे हुए हो, ठीक है। एट द सेम टाइम वो आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ही कंपैशनेट इंसान, जैसे कि आपके पास कोई ऐसा फियर्स इंसान आ जाएगा ना, जैसे कि कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही जिसको हैंडल ही नहीं किया जा सकता, जो बेयरेबल ही नहीं है, स्टिल आप उसके साथ भी ये जो कंपैशन है लोगों को दिखाते हैं, बीट इट्स दैट पर्सन इज़ गुड और बैड, आप उसको हैंडल करना जानते हो। एट द सेम टाइम आप ये भी जानते हो कि आपको कैसे उस चीज़ से निकलना है। आप स्ट्रेंथ ज़रूर देते हो लोगों को, लेकिन आपको पता है कि आपको किसके साथ किस हद तक कैसा व्यवहार करना है। तो वो आपको एक बहुत ही बैलेंस इंसान सोचते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी सोचते हैं कि ये कहते हैं इसकी लाइफ में और क्या चल रहा है, मतलब ये और क्या कर रहा है, मतलब इतना कुछ हाइड किया हुआ है, ये एक्चुअली में सब कुछ हाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि ये बरसात, ये पानी, ये धूप या ये गर्मी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि आप हर कुछ कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास इतनी पावर्स हैं। तो आपके पास इतनी पावर्स है कि आप अपना फॉर्चून भी बदल सकते हो, अपना लक बदल सकते हो, इतनी पावर रखते हो। तो आपको वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। ऐसी ही रीडिंग्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा।